साइंस स्टडी में आप लोगों को स्वागत है। हम आपके गुरु सर आप लोगों को साइंस स्टडी में आप लोगों को स्वागत करता हूं। कुछ ना कुछ हम आपके लिए नए लेके आते हैं। आज भी कुछ नए हम लेके आए हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा वाइट बोर्ड पे कि साइंस स्टडी बाय गुड्डू सर, ये मेरे चैनल का नाम है। भाई जी, और जो चैनल पर नए आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या हो सके, पहुंच सके। भाई यहाँ पर हम आप लोगों को बेसिक से चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन कराने वाले हैं। चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन कराने वाले हैं। पहल का चैप्टर हम लेके आए हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसमें है आपका वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है, हमारे साथ जुड़िए और मैथ का झंझट यहाँ पर क्या कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन यहाँ पर बताया जाएगा। आप लोगों को पता है कि 17 फरवरी के पहले मैथ है, ठीक है, तो 17 दिन में वो भी बहुत डीपली क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं जो यहाँ पर कोई नहीं बताता है। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलते हैं। देखिए भाई, ये आपके बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया है जो बहुत बार आपके बिहार बोर्ड में या अदर बोर्ड में पूछे गए हैं। वही क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आए हैं। बोला गया है, एक मिठाई विक्रेता के पास 450 काजू की बर्फियाँ है और 130 बादाम की बर्फियाँ है। वह उसकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरिया में बराबर बराबर बर्फियाँ आ जाए। भाई जी, यहाँ देख लेते हैं। पहले काजू की बर्फियाँ कितना है, 420 है। काजू की बर्फियाँ है 420 से। तो मान हल करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। काजू की बर्फियाँ कितना है, 420 से। और देख लेते हैं 130 बादाम की बर्फियाँ है। 130 बादाम की बर्फी है 130। अब कह रहे हैं कि भाई जी प्रत्येक ढेरी उसको इन दोनों को मिलाकर ऐसा ढेरी बनाना चाहता है ना कि दोनों का संख्या क्या होके, आपस में सबका संख्या बराबर बराबर होके। जब भाई जी संख्या बराबर बराबर पूछता है ना तो उसका एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, एचसीएफ। तो देखिए, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, दो को तरीका से, एक सिंपल तरीका से बताएंगे, एक ऐसे भी निकलता है। देखते हैं, 2 से कटाते हैं 110, 210, फिर 2 से कटाते हैं 105। अब कितना, 3 से कटाते हैं, 3 3 का 9। ये कितना हो जाएगा, 15, 5 35। फिर 3 से कटाते हैं, 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटाते हैं 7। अब एक इसको 2 से कटाते हैं, 65। इसको 2 से कटाते हैं, 2 से तो नहीं कटेगा। 13 बचे 65, ये 13 कम 13, सही है। अब सही है। इसमें से 2, इसमें 5 मिल रहा है तब 5, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। 10 को अगर ढेरी लगाएंगे तो आराम से दोनों बर्फियाँ समान संख्या में आ जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। भाई जी, ये क्वेश्चन बोला गया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों एक सेना बैंड के पीछे, यहाँ आर्मी बैंड हो सकता है, सेना बैंड नहीं, आर्मी बैंड हो सकता है। आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है तो दोनों समूहों वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की संख्या क्या कीजिए भाई जी, याद कीजिए। देखिए भाई जी, टोटल कितने हैं सदस्य, 616 हैं। टोटल कितने हैं, 616। और
32। बोला गया कि भाई एक ऐसे लाइन कतार बनाना है ना कि उस कतार में दोनों के दोनों क्या हो जाए आपस, माने एक कतार में जितना रहेंगे दूसरे कतार में भी उतना, तीसरे कतार में भी उतना, एकदम बराबर बराबर होगा। तो कतार कितना होगा वो हमको पता नहीं है। चलिए लिखेंगे 6 सदस्यों वाले सेना के सदस्य। कितना हो जाएगा 616। अब उसके पीछे बेंड कराते हैं, तो पीछे बेंड कराते हैं तो मार्च कराना था आर्मी। कितना है 32 है भाई जी। जब 32 है ना तब इसका क्या करना है भाई कि कितना अधिकतम उस स्तंभ की संख्या कितना होगा, यही बताना है ना। तो एचसीएफ द्वारा देखते हैं, तो एचसीएफ ड्रैग निकालते हैं यहाँ पे 616, 2 से कटा देते हैं 3, ये कितना हो जाएगा 8, 308, फिर 2 से कटाएंगे तो 15, 4, पेन इसको 2 से कटाते हैं तो यहाँ आते हैं तो हो जाएगा 7, 77, फिर 7 से कटाते हैं। जब 7 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11, फिर 11 से कटाते हैं 1। ये तो हुआ 616 वाला। अब आते हैं 32 वाले। देख लेते हैं 16, 8, 4, 2, फिर 2, 1, 2, 3, 4। अब देखते हैं भाई जी एचसीएफ हमको निकालना है। एचसीएफ निकालना है ना, तो देखिए तो इसमें जितना जो मिलेगा वही लिखेंगे। तो क्या क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है यहाँ से, 2 यहाँ से, फिर यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2, 1, 2, फिर यहाँ से 2 और यहाँ से 2, फिर 2। भाई जब इसमें तो 2 नहीं है, 1 है, तो 1 यहाँ लिख देते हैं। इसमें भी 1 आया है नीचे, तो 1 यहाँ लिख देते हैं। अब जोड़ लेते हैं कि 2 2 जोड़ेंगे ना, गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 है कम 8। स्तंभों की संख्या कितना होगा, स्तंभों की संख्या 8 होगी। स्तंभों की संख्या कितना होगी भाई जी, 8 होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भाई जी इतना बार क्वेश्चन पूछा है ना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है आपके बिहार बोर्ड में। आपको नहीं विश्वास है तो जाके क्वेश्चन बैंक उठा कर देख लीजिएगा। इतना बार पूछा है कि मत करिए। बोला गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, भाई जी यहाँ पर देख लीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 440, सॉरी 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भाई जी बोला गया है। तो अभाज्य माना होता है उसको तोड़ना होता है। अभाज्य गुणनखंड माने भाई जी उसको तोड़ना होता है, तोड़ के उसका एचसीएफ निकालते हैं। तो भाई जी पहला का कितना है 96 और दूसरा का कितना है भाई जी 404, 96 और 404। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ा गया, बोला गया। तो देखिए जी 96 को हम आधा करेंगे तो कितना होगा 48, फिर इसमें 2 से भाग लगाते हैं 48 में, तो कितना होगा 24, फिर इसमें 2 से भाग लगाते हैं तो 12, फिर इसमें 2 से भाग लगाते हैं। जब 2 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा 6, फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो 3, जब इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा 3 से भाग जाएगा भाई जी 1। अब इसको इसका काम हो गया ख़त्म। इसमें आते हैं, इसमें 2 से भाग लगाते 201, 202, फिर इसमें लगाते तो 101। अभी 1 से 1 को डायरेक्ट कटा देते हैं 1 मर्त में, कोई दिक्कत।
अब देखते हैं, HCF बोला गया है भाई जी। HCF का मतलब वो होता है जो दोनों में शामिल है उसी को लिखेंगे, जो दोनों में शामिल नहीं है उसको छोड़ देते हैं। तो ये दो दोनों में शामिल है, तो 1 2 लिखा गया। ये 1 2 इसमें भी शामिल है, तो ये लिखा गया भाई जी। ये यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो उसको भी लिख लिए। तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 कम 4। इसका मतलब कि हमारा HCF कितना आया भाई जी, 4 आया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत बार पूछा गया है, और दो नंबर का पूछता है, ज़्यादा नंबर का नहीं पूछता है। हमको विश्वास है कि अब क्यों ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में छप गए हैं, आने वाले हैं।